सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, ब्रह्म मुहूर्त वेला में जो सत्संग में आते हैं वो असली साधक है, उनके अंदर लगन है, भूख है, नहीं तो नींद का आलस का त्याग जल्दी हो नहीं पाता। और आए हैं तो ऐसी मार्मिक बातें महापुरुषों की चली है। आज स्वामी महाराज जी ने याद दिलाया कि ज्ञान मार्ग में तो जड़ चेतन का अलगाव करना पड़ता है। शरीर संसार मेरा नहीं है। और भक्ति मार्ग में सत सच्चाहम अर्जुनम, सत असत सब भगवान कहते मई हो। मत्त परतरम नान्यत किंचिद धनंजय, मई सर्मिदम प्रोतम श्रुते मणिगड़ा इव। भगवान गीता में कहते हैं जिससे सूत के मड़ियों में सूत के सिवा कुछ नहीं होता, ऐसे अर्जुन मेरे सिवा कुछ नहीं है। देखो, जैसे भाई लोग शर्ट पहन रहे हैं, साल डेढ़ साल से पहन रहे हैं, परंतु एकाएक पूछा जाए कि बताओ, गिनती मत करो, साल डेढ़ साल से तो पहन ही रहे हैं, आपके शर्ट में कितने बटन है, तो सटीक उत्तर कोई नहीं दे पाएगा। टटोलेगा कि 5 है कि 7 है, 9 है कि 6 है। अब कठिन काम नहीं है, उधर दृष्टि नहीं गई। रोजाना सीढ़ियों पैर रख करके छत से आते जाते हैं। अब किसी से पूछा जाए कि 10 सालों से आप उतरते चढ़ते हो, कितने बार पांव रखना पड़ता है, याद है? परंतु उधर दृष्टि नहीं गई। ऐसे सत्संग की बातें, महापुरुषों की बातें सुनते सुनते भगवान कृपा से कभी दृष्टि चली जाती। गो हो, सत्संग तो इतना ही है कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। अब किस पर गुस्सा करेंगे, किसको दुख देंगे, किसको गाली देंगे, किसका अपमान करेंगे, ये महापुरुषों ने दुर्गुण दुराचार का जड़ मिटा दिया। देखो, जैसे 500 स्टेशन के बाद दिल्ली आता है और दूसरा स्टेशन सीधे दिल्ली आ जाता है कि नहीं ऐसी व्यवस्था कृष्ण कुमार जी? ट्रेन से जाओगे तो 500 स्टेशन के बाद दिल्ली आएगा, और हवाई जहाज में बैठो तो दूसरा स्टेशन दिल्ली आ गया। ऐसे हमारे महापुरुषों ने खोज करके एकदम सुगम बात बता दी कि उसमें साधन कुछ भी नहीं करना है। सीधे साधक को पकड़ा दिया कि आप साधन भजन कीर्तन करके त्याग तपस्या करके कहाँ पहुँचोगे? सब रूपों में भगवान हैं। उस बात को पहले ही पकड़ लो। महाराज जी ने एक प्रवचन में कहा कि सब के सब एमए पास हो जाओ, फिर ABCD सीखो। तो लोग हंसने लग गए कि महाराज जी ये कौन सी पढ़ाई है? पहले विद्यार्थी कक्षा 1 में जाता है, 2 में जाता है, ऐसे क्रमशः पढ़ते पढ़ते फिर BA में पास होगा, और आप कहते पहले में पास हो जाओ। तो महाराज जी ने कहा कि जो गीता कहती है, रामायण कहती है, भागवत कहती है, संत महापुरुष कहते उस बात को पहले पकड़ लो, MA पास हो गए। एक ने कही दूजे ने मानी, और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। जैसे अमेरिका को जानने के 2 उपाय, एक तो वीजा बनाओ, टिकट लो, 1,50,000 खर्चा करो, आपके खाते में कुछ रुपया होना चाहिए। मैंने सुना तब भी देश में कोई जा सकता है, और वहाँ पर जा कर के देख के आओ कि अमेरिका देश है। और दूसरा उपाय है कि कोई साधक हैं और वो अमेरिका होकर के आ गए, बोले महाराज अमेरिका देश है, मैं आया हूँ वहाँ से,
और उनके बच्चों में विश्वास कर ले तो हम भी अमेरिका जान गए। या तो जा करके मानो या जानकार की मानो, दोनों का परिणाम एक ही है। तो जा करके मानने में तो जोर पड़ता है, परंतु जानकार की मानने में क्या जोर पड़ता है। एक बार वृंदावन में मैंने एक खोज किया। क्या खोज किया कि हर विषय के हर लोग जानकार होते हैं क्या? बताओ भाई, हर विषय के हर लोग जानकार होते हैं क्या? नहीं होते। कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं, मान लो इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी बीमार होते डॉक्टर पास क्यों जाते भाई? पढ़े लिखे हो, पुस्तक में दवाई पढ़ करके और ले लो खा लो, परंतु स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही बताता है। तो सब विषय के सब जानकार नहीं होते। जैसे कि अंग्रेजी का ट्रांसलेशन कराना है तो अंग्रेजी के अध्यापक के पास जाना पड़ेगा। गणित का सवाल हल करना है, ए वर्ग माइनस बी वर्ग का गुणनखंड कौन बताएगा? किसान कैसे बताएगा? वो तो गणित का अध्यापक बताएगा। ऐसे भगवान के मार्ग में चलने के लिए जो भगवान के स्पेशलिस्ट हैं, जिनका खेती बाड़ी गीता रामायण भागवत है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज लगभग 4 वर्ष की आयु में माँ ने साधु गोंद बैठा दिया और 102 वर्ष तक उनका शरीर रहा। तो इतने वर्षों में उन्होंने खोज करके बातें बता दी कि अरे भाई, सत्संग इतना ही है कि सब रूपम भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपम भगवान ही बने हैं। तो मैंने क्या खोज किया कि 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूँ बोया जाता है। किसी प्रदेश में कम, किसी प्रदेश में 2-5 किलो ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूँ बोया जाता है तो बाजरी कितने किलो बोई जाएगी? तो मैंने सोचा कि कई डिपार्टमेंट वालों से पूछता हूँ। तो एक डॉक्टर साहब थे, हिमाचल प्रदेश में कथा कराए थे, तो उनसे मैंने पूछा। मैंने कहा डॉक्टर साहब, 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूँ बोया जाता है तो बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो उन्होंने कहा महाराज, दाना तो छोटा होता है परंतु 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। मैंने नोट कर लिया। एक प्रोफेसर साहब से पूछा, उन्होंने कहा महाराज दाना छोटा होता है तो 20 किलो। एक अध्यापक से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक रेलवे ड्राइवर से पूछा कटनी, तो उन्होंने कहा कि 20 किलो। एक आचार्य से पूछा, उन्होंने कहा 15 किलो। एक वहाँ ब्रह्मचारी बैठे थे, उन्होंने कहा आप बताओ, बोले कि 10 किलो तो डालना ही पड़ेगा। अब देखो, सब लोगों ने जोर लगा दिया और सटीक उत्तर किसी का नहीं है महाराज। क्यों? सटीक उत्तर तो किसान बताएगा। आप बताओ कृष्ण कुमार जी, आप तो वकील हो, पढ़े लिखे हो, बोलो। खेती किए ही नहीं, उस विषय में 0 है। तो मैंने सोचा आप किसान से पूछो। तो फोन पर ऐसा लगा कुछ खा पी रहे थे। मैंने कहा कि ये कहेंगे बाबा जी बन गए तो बाजरी गेहूँ बात क्यों करते हैं? तो मैंने कहा रे भाई, बात चल रही है कि 1 बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? उन्होंने कहा 1 किलो। अब कहाँ तो 1 किलो, कहाँ तो 40 किलो। तो जैसे खेती करनी है तो किसान के हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के मास्टर के हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। वो कहेंगे सीव टिकट तो कहना पड़ेगा सीव टिकट। वो कहेंगे पीव टिपुट तो कहना पड़ेगा पीव टिपुट। अब कोई विद्यार्थी कहे देखो गुरुजी हम इतना तो जानते हैं, इतने पढ़े लिखे तो है ही, सीयूटी से कट कहते हो तो पीयूटी से पट कहो, और पीयूटी से पुट कहते हो सीयूटी से कुट कहो, चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट करो। दोनों बातें क्यों कहते हो?
चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो, तो गुरुजी थप्पड़ लगा के भगा देंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। वहाँ तो हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ भी है और सुगम भी, परंतु यह कठिन इसलिए हो गया कि किसी का कहना मानते नहीं, न संत का कहना मानते, न शास्त्री कहना मानते, और अपनी बुद्धि का अभिमान ही शास्त्रों की संतों की बातों को अंतःकरण में टिकने नहीं देता। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, ऐसे कैसे माने। कल हमारे पास राजस्थान से एक सज्जन का फोन आया, तो बोले पत्नी कह रही है कि महाराज जी कह रहे हैं सब रूपम भगवान है, तो सजीव को तो माने, निर्जीव कैसे माने, दीवाल कैसे भगवान माने। दीवाल में तो पत्थर हथौड़ा मारने पे उसको पीड़ा होगा नहीं। तो हमने कहा भाई रामचरित मानस की बात मानो, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, मानो रामचरित मानस बातें। गोस्वामी महाराज जैसे महापुरुष लिखते हैं तो झूठ तो लिखेंगे नहीं। तो जानकार की माने बिना अपनी बुद्धि हम कैसे लगाते हैं कि हैदराबाद में एक माता जी बोली, बूढ़ी मैया बोली कि महाराज जब आप प्रार्थना करवाते हो कि हे प्रभु हम सुख चाहें तुम्हारे को दुख दे दो, स्वर्ग चाहें तुम्हारे को नरक दे दो, तो उस समय मैं चुप हो जाती हूँ। देखो महाराज जी, उस समय चुप हो जाती हो। अब सुबह सुबह हम नरक मांगे और भगवान नरक दे दिए तो, हम दुख मांगे भगवान दुख दे दिए तो। अरे कोई माँ से बच्चा जहर मांगे तो माँ जहर दे दे क्या, और जहर देती है तो माँ कहलाई क्या। अब आगे क्या लिखा उधर दृष्टि नहीं है, परंतु आप मुझे प्यारे लगो। अब भगवान मीठे प्यारे लगे तो सर्क नरक का कोई महत्व है क्या। कोई पटना में आकर के कहे कि भाई 1 कुंतल लोहा चाहिए कि 1 कुंतल सोना चाहिए, तो पटना वाले कहेंगे कि 10 कुंतल लोहा तो अपने पास में रखो, हमें 200 ग्राम सोना दे दो। वो मूर्ख है क्या, वो बुद्धिमान है। ऐसे भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हम सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दो, स्वर्ग चाहे तुम्हारे को नरक दे दो, परंतु आप मुझे मीठे लगो। अब रेलवे क्रॉसिंग पर कई जगह लिखा होता रुको, तो रुको का मतलब बाइक खड़ी करके वही सो जाओ चारपाई बिछा के। रुको देखो इधर से तो ट्रेन नहीं आ रही, इधर से तो ट्रेन नहीं आ रही है, जाओ। तो ये क्या है, बुद्धि का अभिमान है। एक प्रिंसिपल साहब रिटायर, उत्तर प्रदेश में कथा हो रही थी, तो आए कमरे में, बोले जो स्वामी महाराज जी ने पुस्तक लिखवाई है कि स्वर्ग चाहे तो नरक दे दो, सुख चाहे तो दुख दे दो, तो महाराज जी ने गलत लिखवाई है, इसको महाराज जी से सुधार कराओ। तुमने कहा देखो आप तो पिता तुल्य हो, परंतु ये बुद्धि का अभिमान नरकों में ले जाएगा। स्वामी महाराज कोई भांग खा के पुस्तक नहीं लिखवाते थे, 5 बार 8 बार 10 बार 15 बार सुनते थे, पढ़ते थे, और उसके बाद महाराज जी की स्वीकृति होती थी, पुस्तकें छपती थी। तो हमारी बुद्धि का अभिमान ही संत महापुरुषों की बातों को मानने नहीं देती। हम ऐसे कैसे माने। एक जब कार्यक्रम हो रहा था, तो जैसे ये परिचय में छपा है कि प्रार्थना प्रातः 5 बजे, तो लोगों ने लिखवा दिया 5:15। तो हमने कहा भाई 5 बजे प्रार्थना होती है, स्वामी महाराज जी का नियम था, हम चाहे ट्रेन में रहें चाहे बस में रहें, कोशिश यही रहती है ठीक 5 बजे की प्रार्थना हो, चाहे 1 आवे चाहे 500 आए, उससे अपने मतलब नहीं है, अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करना है। तो 5 या 5:15 बजे क्यों लिखवा दिए। तो आयोजकों ने कहा महाराज जी, प्रेस वाले ने कहा कि 5 बजे का समय ठीक नहीं रहता, सवाई ठीक रहता है। सवाई ठीक रहता है। अब उससे पूछो कि 5:15 बजे की ट्रेन है
नहीं 5 बजे की ट्रेन है तो 5:15 बजे पहुँचो स्टेशन पर, ट्रेन मिल जाएगी। ये क्या बुद्धि का अभिमान है। तो खास बात आई कि अपने बुद्धि का अभिमान हटा दे, अभी काम हो गया, पूरा काम हो गया, पूरा काम हो गया, पूरा सत्संग हो गया। ये महाराज जी से पूछा गया, श्रोता ने पूछा कि आप तत्काल भगवान की प्राप्ति की बात कहते हैं तो वह कैसे होगी। स्वामी ने कहा संसार भगवान है, ऐसा मानने से होगी, सब भगवान इसको स्वीकार कर लो तो यह तत्काल प्राप्ति है। राजस्थान में कथा हो रही थी, तो हम और एक सदेशी आनंद जी महाराज हैं, पटना में आते रहते हैं, बड़े त्यागी संत हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई करके और आए तो महाराज जी के साथ में रह गए, लगभग 35 साल रहे साथ में। उनका बड़ा कठोर नियम होता है, सिद्धांत के बड़े पक्के होते हैं। तो क्या बात चल रही थी, कुछ क्या बात चल रही थी संजय? नहीं, महाराज जी की तो बात चर्चा मैंने किया, चलो भेज देंगे, ठाकुर भेजेंगे। तो बात ये चल रही थी कि भाई वो तो अपने फाइल पर स्टिकर लगा रखे हैं, तो आनंद जी महाराज अपने फाइल पर स्टिकर लगा रखे हैं कि देख लो भाई स्वामी महाराज क्या कहते हैं, तत्काल भगवान की प्राप्ति। जैसे पहले 3 महीने पहले टिकट बनता था, फिर 4 महीने पहले बनने लग गया, फिर तत्काल बनने लग गया। नाम तत्काल का है, 24 घंटे पहले बनाना पड़ता है, परंतु ये जो भगवत प्राप्ति ये बिल्कुल तत्काल है। हाँ, तो बात आ गई कि राजस्थान में हम और सदेशी आनंद महाराज जी का कार्यक्रम हमारा चल रहा था उनका। तो मैं कथा सुना करके, एक पार्क था, उसी पार्क में बैठ गया। तो जो आयोजक थे उसमें मुखिया थे, हरि गुप्ता जी नाम है उनका। तो हम और हरि जी बैठ गए एक तरफ। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए, बोले महाराज जी हरि गुप्ता जी कहाँ मिलेंगे? मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। बड़ी गहरी बात है ये। हरि जी सामने बैठे हैं और उनके सामने ही कह रहे हैं मेरे से कि हरि गुप्ता जी को मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, कहाँ मिलेंगे? और मैंने जैसे कहा कि यही तो है हरि गुप्ता जी। ओहो, यही हैं राम जी, राम महाराज। कितना समय लगा? तत्क्षण, तत्काल। परिचय तत्काल होता है। कब? परिचय कराने वाले विश्वास हो जाए तब। वृंदावन में सत्संग चलता है, होली के 5 दिन बाद, दिवाली के 5 दिन बाद 7 दिन का सत्संग चलता है। तो स्वामी महाराज जी के कई साधक एकत्रित होते हैं। तो महाराज जी जो पुस्तकें लिखा करते आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, लगभग 16 साल की अवस्था में महाराज जी के पास वो आ गए। गृहस्थ में भी रहे, अभी भी गृहस्थ में हैं, और महाराज जी पुस्तकें लिखना शुरू की। तो उन्होंने कहा कि देखो भगवत प्राप्ति क्या है कि किसी के घर में कोई जावे और वो कह दे कि देखो महाराज 1-2 बाल्टी में जल भरा हुआ है। अब जल तो जल ही है, इस बाल्टी से तो जल से तो आप पैर धो लेना महाराज जी, इसमें गंगा जल है। अगर महाराज जी कहें कि देखो महाराज जी इसमें तो गंगा जल है, इसमें साधारण जल है, अब महाराज जी पर हम विश्वास कर ले बच्चों पर, तो गंगा जी की प्राप्ति में कितनी देर लगी भाई? तत्काल। ओहो, गंगा जी, बोलो गंगा मैया की। तो स्वामी महाराज ने बातें कही कि इस बात को पकड़ लो तो सदा दाखिले सत्संग हो गया। अब प्रश्न उठता है कि दुर्गुण दुराचार। तो महाराज जी ने कहा कि केवल इतनी बात स्वीकार कर लें कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, तो आप पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, दम, पाखंड आदि सभी दुर्गुण दुराचार, आसुरी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। तो एक तो ट्रेन में बैठ करके दिल्ली से बम्बई जाओ, 1.5-2 दिन में पहुँचो,
और एक दिल्ली से हवाई जहाज बैठ जाओ तो दूसरा स्टेशन बम्बई। तो ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम परिचय तत्काल होता है। गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गुंदका जी से किसी ने कहा कि आप महापुरुष हैं, अगर आप चाहो तो मैं भगवान का दर्शन करा सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास शक्ति नहीं है कि मैं भगवान का दर्शन करा दूं। तो बहुत पीछे साधक पड़ा, उसने कहा आप में सामर्थ्य है, आप चाहो तो दर्शन करा सकते हो। तो गुंदका जी ने कहा देखो दर्शन तो मैं करा दूंगा परंतु आप विश्वास नहीं करोगे। उसने कहा कि सेठ जी कैसी बातें करते हो, उनको सेठ जी लोग कहते थे। तो साधक ने कहा सेठ जी कैसी बातें करते हो, आप भगवान के दर्शन कराओगे, हम आपके बच्चों में विश्वास नहीं करेंगे। सेठ जी हाथ पकड़ के कमरे से बाहर ले गए और बोले देखो सूर्य भगवान साक्षात भगवान हैं। उन्होंने कहा ये तो मैं रोजाना देखा करता हूँ, ये तो मैं रोजाना देखा करता हूँ। तो गुंदका जी ने कहा कि देखते तो हो परिचय नहीं हुआ। तो वास्तव में जो मिलते हैं भगवान ही मिलते हैं। भगवान का दो रूप है, एक तो मंदिर में भगवान विराजमान हैं और एक जगत रूप से भगवान विराजमान हैं। श्रोता ने स्वामी महाराज से पूछा, बन गए आप अकेले, पुस्तक पेज संख्या 38 पर, कि हमको आज और अभी सगुण साकार भगवान के दर्शन हो सकते हैं क्या? स्वामी महाराज ने कहा भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं, दूसरे के दर्शन होते नहीं, पर आप मानते नहीं। गीता करे वासुदेव सर्वम। तो आज महाराज जी से पूछा गया कि घर में माँ है, पिता है, भाई है, पत्नी है, तो उनके साथ बर्ताव कैसे करे? तो महाराज जी ने कहा कि माँ के रूप में वासुदेव है, पिता के रूप में वासुदेव है, पत्नी के रूप में वासुदेव है, बहन के रूप में वासुदेव है। बर्ताव तो अलग अलग करना, विधि निषेध शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, और मानने में सब भगवान हैं, मानने में सब भगवान। और उसके लिए उपाय महाराज जी ने क्या बताया कि जो दिखाई दे सबको देख करके क्या कहना है, भगवते नमः। ये साधन बताया कि जो दिखाई दे चाहे बोल करके चाहे मन ही मन प्रणाम करो। अब बैरी से बैर कैसे रखेंगे, क्योंकि बैरी को देख करके हम नतमस्तक होंगे, प्रणाम करेंगे कि बैरी के रूप में है साक्षात भगवान। गलत चीज़ का विरोध तो करेंगे, भीतर से बैर निकल गया। अभी हम लोगों से क्या भूल होती है कि हम मुकदमा लड़ते हैं तो बैर विरोध दोनों रखते हैं, विरोध भी करते हैं और उसके साथ बैर भी रखते हैं। उसका जवान बेटा मर जाए तुम राजी हो जाते, देखो बच्चों हमारे साथ मुकदमा लड़ रहे थे ना, भगवान ने फल दे दिया, इसको बैर कहते हैं। 10 लाख का नुकसान हो जाए, पता लग जाए, हम राजी हो जाते, उसको बैर कहते हैं। तो कल्याण नहीं होगा। एक ही व्यक्ति से बैर रह जाएगा तो चाहे जितना माला फेरे, गीता पढ़े, सत्संग करे, उद्धार कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। जगत रूप से भगवान ही हैं। हम किसी से बैर रखते हैं, भगवान से बैर रखते हैं। किसी गाली देते भगवान को ही गाली देते हैं, किसी का अपमान करते भगवान का ही अपमान करते हैं, किसी को दुख देते भगवान को ही दुख देते हैं, किसी को सुख पहुंचाते भगवान को सुख पहुंचाते हैं। अब इसमें कोई बात चलाओ भाई, बात पूछने बातें खुलेगी। इसी विषय पर अपने चर्चा हो तो ज़्यादा बढ़िया हो, क्योंकि जो विषय चलता है उस विषय को स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब जो ये विषय चला है आज का, महाराज जी ने कहा कि सबसे ऊंची बात है कि सब रूपों में जगत रूप से भगवान ही प्रकट हुए हैं। इसमें कोई पूछो, माताओं बहनों में, भाइयों की बात पूछो। बताओ राम जी, कोई बात चलाओ।
केवल मानना कि सूर्य भगवान साक्षात भगवान है। देख तो रहे हैं, परिचय नहीं हुआ। कोई जज साहब रोजाना घर के सामने से गुजरते हैं, पिताजी ने बेटे से कहा, बेटा तुम जानते हो इस व्यक्ति को? बोले ना। बोले जज साहब है। ओह जज साहब है, दृष्टि बदल गई। तो दृष्टि बदलने का नाम सत्संग है, भाव बदलने का नाम सत्संग है, और सोच बदलने का नाम सत्संग है। हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है कि जब सब जगह भगवान ही भगवान हैं, सब भगवान के सिवा सुई की तीखी नोक कितना स्थान खाली नहीं है, तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न एक बालिका ने प्रश्न की थी हरियाणा में। सत्संग हो चुका तो उसने कहा, महाराज जी मैं तो माता पिता को साक्षात भगवान ही मानती हूँ, फिर अलग से लड्डू गोपाल की पूजा करने की क्या जरूरत है? तो हमारे उत्तर देने के पहले पुराने साधक थे, उन्होंने उत्तर दिया कि लड्डू गोपाल से संबंध जोड़ने का परिणाम है वासुदेव सर्वम। बिना संबंध जोड़े बात बैठेगी नहीं। तो मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम घर से कॉलेज के लिए जा रही हो, अब एक तरफ तो मंदिर है और एक तरफ बगीचा है, किधर प्रणाम करती हो? उसने कहा मंदिर की तरफ प्रणाम करती हो। तो बगीचे के रूप में भगवान नहीं है क्या? उधर प्रणाम करो। तो ये बात सीखी हुई है कि सब जगह भगवान है, बात सीखी हुई है, अनुभव नहीं है। तो मंदिर बना करके ठाकुर जी को अपना मानते हैं, समझ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, तो ये भगवान कृपा करके जना देते हैं। सोई जाने जे देई जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। ये संबंध का परिणाम है, ये भगवान के जनाए बिना कोई जान नहीं सकता। संतों ने कहा ये कृपा साध्य है, उद्योग साध्य नहीं है। अपने उद्योग से पुरुषार्थ से ये बात नहीं पकड़ सकता। ये तो भगवान कृपा करते हैं तो दृष्टि जाती है। और अपना उद्योग कितना है कि बस उछल कूद करो। जैसे बौना आदमी था 3 फुट का, अब वो 6 फुट ऊंचाई पर आम तोड़ने के लिए उछल कूद कर रहा था, और उसके हाथ में आम आ नहीं रहा था। और दूसरा व्यक्ति उधर जा रहा था, देखा अरे तो बौना आदमी है, बेचारा आम तोड़ना चाहता, आम तो इसके हाथ में मिल नहीं रहा है, ऊपर से आम तोड़ के दे दिया। तो हम लोग इसी प्रकार से बौना है, बौना हमारे हाथ की बात नहीं कि सब रूपम भगवान का अनुभव कर ले, देख ले, परंतु संतों ने कहा उछल तो कूद तो करो, क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ। तो संत महात्मा भगवान कृपा करके जना देते हैं। परंतु हमारे अंदर भूख नहीं है, लगन नहीं है, तो ऊंची से ऊंची बात मिल जाए तो भी पकड़ में नहीं आएगी। जैसे माँ बढ़िया बढ़िया जलेबी रसगुल्ला बना के रख दे और बेटे को भूख नहीं, तो माँ क्या करेगी? ऐसे इतनी ऊंची जो बातें मिल रही है, ये संत महापुरुषों की कृपा से मिल रही है। नहीं तो ऐसी बातें, महाराज जी ने कहा कि पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। अब काहे बन खोजन जाई, अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। अब काहे बन खोजन जाई, हर रूपा में हरि लखावे, उसके बिना दूजा आवे। इससे सरल बात क्या होवे, हृदय लो बैठाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। नाकन पकड़े आँखन मीचे, ऊपर नीचे श्वासन खींचे। सब ही बेस में गिरधर आवे, गीता ज्ञान कराई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। तो बोले कितने वर्ष लगेंगे?
तो जन्म महीना वर्षन लागे, स्वीकृति करते तत्क्षण जागे। इससे सुगम बात नहीं कोई, अब तो जागो भाई, अब काहे बन खोजन जाई। संता साधन सुगम बताई, पढ़न सुनन में बात न आवे, आवे तो पकड़ी नहीं जावे। दुर्लभ संता भेद बतावे, प्रभु के पासे पाई, अब काहे बन खोजन जाई। कहो भगवते नमः प्रणाम, जल्दी सुधरे सब ही काम। वासुदेव सर्वम का भाव, असली स्मृति आई, अब काहे बन खोजन जाई। परिचय तत्काल होता है। घर में आवे पूछे किश कुमार जी घर में कौन मेहमान आए हैं, बोले महाराज बड़े वाले साले साहब हैं। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लेंगे भाई? तत्काल। परंतु शर्त है आपके बच्चों में विश्वास करेंगे तब। और हम कहेंगे कि शर्ट पर लिखा नहीं है, माथे पर लिखा नहीं है, हम कैसे माने? परिचय नहीं होगा। हाँ, हाँ, मानते कि हमारे भगवान राम वाम ऋषियान की रत्नधारी है जी। तो राम धनुष्वान धारण किए हुए राम जी का दर्शन हमें सभी कैसे हो? उदाहरण के लिए अहिल्या जी थी लेकिन पत्थर स्वरूप का था, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया कि अहिल्या जी पत्थर है। विश्वास कब हुआ? जब राम जी को चरण रज स्पर्श किया और अहिल्या के ऊपर खड़ी है। जी जी। तो रूप में भगवान का दर्शन कैसे होता है? अब उसमें दोनों बातें हैं कि भगवान की बात माने या संत की बात माने। तो अगर संत महात्मा की बात मान ले तो संत महात्मा कहते हैं कि सब जगह स्वरूप है, वासुदेव सर्वम। उसमें एक बड़ी गहरी बात आई महाराज जी। ये लगभग जब यहाँ से कथा करके हम लोग गए तो वृंदावन में थोड़ी इधर दृष्टि गई कि भगवान की कोई कृपा थी। उसके पहले उतना इस विषय पर नहीं चलता था। तो 2 बार सत्संग होता तो उसमें खूब चिंतन मंथन किया गया कि एक तो कोई राम और कृष्ण के रूप में दर्शन करना चाहता है और एक बताया जाता है जगत रूप से भगवान। तो स्वामी महाराज ने कहा कि भगवान धनुष बाण के लेकर के हमें दर्शन दें, बाकी बिहारी के रूप में दर्शन दे, ये भगवान के हाथ में है, ये साधक के हाथ में नहीं है। ये भगवान जब चाहेंगे तो इस रूप में दर्शन देंगे। और दूसरा क्या है कि गीता की बात मान ले कि वासुदेव सर्वम, यही जो मंदिर में ठाकुर जी है धनुष बाण वाले, यही सब रूप में विराजमान है। ये मानना अपने हाथ की बात है। हैं? तो हमने माना नहीं महाराज जी, नहीं माना नहीं। तो 2 मार्ग हो गया कि हमें तो धनुष बाण के रूप में भगवान आवे। वो 14 घर बताए हैं, उसमें एक जगह आया है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग समाना, जहाँ तह देख धरे धनु बाना, जहाँ तह देख धरे धनु बाना, करम बचन में राउर चेरा, राम बसे ते केउर डेरा। तो जहाँ तहाँ सब जगह सातों समय मैं जग देखा, तो सब जगह कैसे देखेगा कि हमारे राम जी हैं, इस रूप में राम जी हैं। उदाहरण के लिए श्री प्रयागराज वाले दादा लोग अपने पूज्य चरण के बिहारी बाबा जी 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 गुरुदेव भगवान जी, उन्होंने कहा कि अरे भैया बक्सर श्री सीताराम विवाह महोत्सव में मुझे तो 2 भुजा वाले कोई दिखाई ही नहीं पड़ते, सबों में 4 भुजा दिखाई, सब 4 भुजा दिखाई दे रहे हैं। वो दृष्टि कैसे, वो स्थिति कैसे? तो उत्कट अभिलाषा, लगन हो जाए, लगन हो तो भगवान कृपा, और भगवान कृपा है
मैंने महसूस किया ये गुरु जी महाराज जी की जो हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं ना, तो असली संत महापुरुष थे, तो उनकी कृपा से ये पटना वासी वालों को ये बातें मिल रही है, नहीं तो नहीं मिल सकती। ये गुरु जी कृपा से बातें मिल रही है, महापुरुषों की कृपा से बातें मिल रही है। अब मोहल्ले में इतने लोग रहते हैं क्या कदम कुआं में, तो ये मामूली बात नहीं है। इसका तो इतना परिणाम निकल रहा है कि एक सज्जन आए नोएडा से, तो बोले कि जो है वृंदावन में किसी ब्रह्मचारी से मिले, हमारे कमरे बनाने वाले से। बोले महाराज मैं बहुत टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ। तो उन्होंने कहा चलो श्री राम सेवा आश्रम चलता हूँ। तो हमारे से आए कमरे में, बोले महाराज इनको थोड़ा सत्संग सुनाओ। तो मैंने 10 मिनट का सत्संग सुनाया लगभग। मैंने कहा भाई देखो, आपकी सोच उल्टी है, धारणा गलत है, तो डिप्रेशन टेंशन से बच नहीं सकते। किसी का ही चाहते हैं तो डिप्रेशन से आप बच नहीं सकते, और सब का ही चाहते ही आपके हृदय में तत्काल शांति हो जाएगी। तो किसी को दुख देते हो भगवान को दुख देते हो, किसी गाली देते हो भगवान को गाली देते हो, किसी का अपमान करते हो भगवान का ही अपमान करते हो। तो उन्होंने क्या कहा महाराज जी, बोले कि हमारी तो 10 मिनट में सोच बदल गई। मैं तो किसी व्यक्ति का 5-7 दिन के अंदर मर्डर करने वाला था। अब बोलो, ये तो कोई भगवान कृपा हुई कि उनको महाराज जी की बातें मिली, भाव बदल गया। दो बातें, एक है भगवान के अपनी उपासना के अनुसार दर्शन जी, और दूसरा है भगवत कृपा की अनुभूति। जी 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 तो भगवत कृपा की अनुभूति तो होती है, कहीं संदेह नहीं आप सत्संगी की बात। जी जी। इसलिए कि अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो हम 5 मिनट भी जीते नहीं जी सकते, 2 मिनट नहीं जी सकते। ऑक्सीजन के रूप में कौन है, वही हमारे राम है। हाँ आज तक कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ लेकिन मन में आता है कि कभी ऐसा भी होगा, राम सदा सेवक हाँ। राखी के नाते हाँ कि कि तुमरुली की चंद्रिका प्रभु की के साथ अपने हाँ। जन्म के कारण श्री कृष्ण भे रुकना आया है। तो क्या ऐसा भी होगा कि ये पत्थर में हमें वो धनुष बाण लिए हुए दर्शन होंगे, वो कैसा तो कैसे? उसमें महाराज जी ने यही बातें बताई। महाराज जी बन गया आप अकेले सब कुछ, पुस्तक में ये बात आई कि हम अपने चाहना के अनुसार भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उसमें तो भगवान के अधीन की बात है, वो भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। भगवान का भेड़ क्या जाएगा? मुझे तो जब नहीं, भगवान है तो 2 मिनट में दर्शन करा। हम अगर ये कहें, हम कहें कि महाराज जी भगवान तो जिद किए हैं कि मैं कितने प्रयास के बाद दर्शन दूंगा। अरे आपको प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, प्रयास तो जीव करता है, भगवान तो स्वतः प्रयास करते हैं। 2 मिनट में चाहेंगे तो सेक्स फल भी नहीं लगेगा। उसमें महाराज जी जैसे कि हम कहें कि महाराज जी सफारी सूट पहन के आएंगे या साधु वेश में आएंगे तो ही महाराज जी को मानेंगे, और एक दूसरा साधक कहता है कि महाराज जी जिस वेश में आएंगे हम उनको पहचान लेंगे। तो जिस रूप में आएंगे हम पहचान लेंगे, चाहे जो वेश धारण करे, भले साड़ी पहन ले, हम पहचान लेंगे। तो ये सुगम है। महाराज स्वामी मैंने खोज करके बातें बताई कि ये सुगम है कि आप जिस रूप में आओगे मैं आपको पहचान लूँगा। ओ हो, कुर्सी के रूप में आप ही हो, भगवते नमः, लाइट के रूप में आप ही हो, भगवते नमः, पत्नी के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। ये सुगम है, और उसमें भगवान के हाथ की बात है, साधक के हाथ की बात नहीं। मान लेना और जान लेना, हाँ हाँ। तो लिया है, ऑक्सीजन अगर नहीं होता तो हम जीवित कैसे होते? भगवान जी, भगवान ही एक ऐसे है जो सत्ता, जिनके कारण सत्ता बरकरार है। मानने में कहीं दिक्कत नहीं, हाँ। लेकिन बात है जानने की। एक बार दर्शन हो जाए, मानने के अंदर भगवान को ज्ञान मार्गी तो जान करके मानता है, और भगत मान करके जानता है। तो भगत पहले विश्वास करता है और फिर मान नहीं। अगर इस बार के सत्संग में यही बात चली, श्री धवन जी ने कहा कि एक बड़ी अटपटी बात बताने जा रहा हूँ। तो हम लोगों ने सोचा क्या अटपटी बात है। उन्होंने कहा कि हम ये तो मानते हैं कि स्वामी महाराज जी के बच्चों पर हम पूरा विश्वास करते हैं, परंतु पूरा विश्वास नहीं करते। पूरा अगर विश्वास करे तत्काल काम हो जाए। तो उन्होंने उदाहरण क्या दिया कि 2 पात्र में, बाल्टी में जल है, और कोई कहे कि इसमें गंगा जल है, साधारण जल है। तो अगर विश्वासी आदमी है कि कृष्ण कुमार जी साधक हैं, कथा सत्संग कराते हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे, तो ये गंगा जल है, साधारण जल है, तो गंगा जल के प्राप्ति में क्या बाधा लगी? एक ने कही दूजे ने मानी। 2 पात्र में जल है, 2 पात्र में गंगा जल है, 2 पात्र में साधारण जल है। तो गंगा जल के प्राप्ति में क्या बाधा लगी? एक ने कही दूजे ने मानी। 2 पात्र में जल है, 2 पात्र में साधारण जल है। तो गंगा जल के प्राप्ति में क्या बाधा लगी? एक ने कही दूजे ने मानी।
केवल विश्वास का खेल है महाराज जी। उन्होंने कहा कि 100% पूर्ण विश्वास हो जाए, ये भी तो भगवान की कृपा से ही होगी। वो भगवान की कृपा है। मैं नहीं प्रभु पहचान, जीव तो माया के अधीन है महाराज जी, वही ठाकुर जी के बनाए वो कृपा नहीं, वो कृपा नहीं होती तो ऐसे महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिला होता। वो कृपा है, वो कृपा है। मात्र एक प्रार्थना है कि आप संत हैं, हाँ, वो धनुष मान लिए दर्शन करो, मात्र हमारा तो उस रूप में होगी, उस रूप में होगी, आपकी निष्ठा तो उस रूप में होगी, परंतु वो भगवान के अधीन है। और अपने अधीन क्या है अभी? ओहो, अज्ञान क्या है? ये घड़ी है। ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। बम्बई में कथा हो रही थी महाराज जी, थाने में, तो एक बच्चा आता था, तो उसने सुन लिया कि सब रूपम भगवान है। बच्चे जल्दी पकड़ते, विश्वास वो तर्क नहीं करते। तो उसकी माँ ने बात बताई कि घर में तिलचट्टे दिखाई दिए, काकरोच। तो माँ ने कहा बेटा बहुत काकरोच आ गए, कीड़े आ गए। बोले माँ मानना मत, ये साक्षात भगवान है। तो सत्संग यही है कि अरे भाई, जो हम जगत जगत मान करके सुखी दुखी हो रहे हैं, बैरी है, मित्र है, शत्रु है, तो सत्संग क्या है कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। महाराज जी ने कहा कि भगवान से प्रार्थना करके हम जो प्राप्त कर सकते हैं, वही कपड़े के एक टुकड़े से प्रार्थना करके प्राप्त कर सकते हैं। यही वासुदेव स्वरूप का तात्पर्य है। महाराज जी के हाथ में रुमाल था, महाराज ने कहा साक्षात भगवान है। टहलने के लिए जा रहे थे और महाराज जी फिर एक शिला बैठ गए, तो साथ में साथी लोग भी थे। तो मेढक का बच्चा आ गया, गर्मी का दिन था और कमंडल में जल था, तो महाराज जी जल डालने लग गए ऊपर। बोले साक्षात ठाकुर जी है। तो महापुरुषों में हम लोगों में क्या अंतर है कि महापुरुषों ने दृष्टि बदल दी। एक प्रश्न, खंभे में भगवान जी, हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन प्रहलाद जी ने दिखा दिया। हाँ, तो लेकिन नहीं भगवान है, बोले दिखाओ कहाँ है तुम्हारा नारायण। हाँ, कहा कि देख लो, उसने एक मुक्का मारा पगड़िए पर, भगवान प्रकट हुए। तो प्रकट कर दिया कि नहीं? हाँ, प्रहलाद जी ने प्रकट कर दिया कि देख लो ये नरसिंह भगवान है। हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं था, तो जीव तो हिरण्यकश्यप है हमारा, मैं मावा पूरे बुलाना। परंतु प्रहलाद जी प्रकट खंभे से दिखा तो दें, ये देखो भगवान तुम्हारे। दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण थे, परंतु जीवन भर कहता रहा ये जादूगर है, ये कन्हैया जादूगर है, माना नहीं। तो सारा खेल मानने का है, सारा खेल मानने का है। अब इस बात को चाहे अभी माने, चाहे 10 साल के बाद माने, चाहे 10 जन्मों के बाद माने, इस बात को माने बिना असली लाभ मिलेगा नहीं।